हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसे आदमी को देखेंगे जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, जिसे एक जवान लड़की से प्यार हो जाता है। ये लोग आगे क्या क्या करते हैं ये हम लोग मूवी में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक 60 साल के आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेविड है। तभी पीछे से अचानक एक दौड़ती हुई लड़की आई और वो डेविड को पापा कहकर पुकारती है। इस लड़की का नाम मिया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। जैसे ही डेविड ने उसे मुड़कर देखा, मिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने डेविड से माफी मांगी, क्योंकि उसे डेविड पीछे से अपने फादर की तरह लग रहे थे। इत्तेफाक से दोनों एक ही ट्रेन से एक ही शहर में जाने वाले थे। इसके बाद मिया डेविड से बातें करती है। डेविड की उम्र को देखकर मिया डेविड की मदद करना चाहती थी, लेकिन मदद करने के दौरान वो डेविड को चोट पहुंचा देती है। डेविड आराम से सफर करना चाहता था, इसलिए उसने अपने लिए एक प्राइवेट कैबिन बुक किया था। कुछ देर के बाद गाड़ी एक टनल से गुजरती है, जिसके वजह से गाड़ी के अंदर अंधेरा हो जाता है। तभी कोई डेविड के कैबिन में आकर अपना सामान रखता है। डेविड देखता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिया थी, जो कि उसे ट्रेन में चढ़ने से पहले मिली थी। डेविड उससे पूछता है, तुम मेरे कैबिन में क्या कर रही हो? मिया कहती है, मेरे कैबिन में कई लड़के आ गए थे, इसलिए मैं वहां से निकल गई। माया का यहाँ आना डेविड को पसंद नहीं आया, लेकिन मिया एक खुले विचारों वाली लड़की थी जिसे स्ट्रेंजर से बातें करना बहुत पसंद था। डेविड की नजरों में मिया एक बदतमीज लड़की थी, जो कि बिना बात के उसके गले पड़ रही थी। वहीं मिया ये सोच रही थी, डेविड उसकी खूबसूरती को देखकर बहुत जल रहा है। अब जब ये लोग साथ में बैठ गए हैं, तब इन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, लेकिन लंबे सफर के वजह से उन दोनों में जल्द ही दोस्ती हो जाती है। मिया बताती है वो एक नर्स है, इसलिए लोगों का केयर करना उसे बहुत पसंद है। अब जब डेविड की बारी आई, तब डेविड ने मिया को अपने बारे में बताया। उसकी बातें मिया को बहुत पसंद आई। डेविड कहता है वो रेलवे का एक रिटायर्ड इंजीनियर है। डेविड उसे अपनी कहानी बताया जा रहा था और मिया को उसकी बातें इतनी अच्छी लगने लगी कि मिया उसके करीब आकर उसकी बातों को सुनती है। बातों ही बातों में डेविड ने मिया को ये बताया कि वो एक खास मीटिंग के लिए दूसरे शहर में जा रहा है। वहीं मिया अपने मंगेतर से मिलने के लिए जा रही थी। ये दोनों आपस में बात करते हुए कब दूसरे शहर में पहुंच गए, इन्हें मालूम ही नहीं चला। ट्रेन से उतरने के बाद भी इन दोनों की बातें खत्म नहीं होती है। अब स्टेशन से निकलने के बाद में इन दोनों ने एक टैक्सी लिया और साथ में सफर करना शुरू किया। मिया बताती है वो अपने मंगेतर से मिलकर इस बार शादी की बातें करने वाली है। कुछ ही देर के बाद में डेविड अब अपने ऑफिस में पहुंच चुका है और यहीं पर उसकी मीटिंग होने वाली है, इसलिए वो गाड़ी से उतर जाता है। वहीं मिया आगे चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद में मिया डेविड के मीटिंग वाले जगह पर पहुंच जाती है। जब सभी बूढ़े लोगों ने मिया को देखा, तब उसकी खूबसूरती को देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मिया यहाँ डेविड को ये बताती है उसका फियोंसे आज नहीं बल्कि कल आने वाला है। अपनी मीटिंग को खत्म करने के बाद में डेविड अपने होटल की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके रूम बुकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से डेविड बहुत परेशान हो गया था। उसकी परेशानी को देखकर मिया एक बार फिर से उसकी मदद करने को आगे आती है। इसके बाद मिया उसे अपने साथ अपने होटल में चलने को कहती है। होटल पहुंचने पर इन दोनों को ये मालूम चला कि डेविड को न्यू रूम नहीं मिल सकता है, क्योंकि होटल के सारे रूम बुक्ड हैं। होटल वाले कहते हैं होटल फुल होने की वजह से डेविड को कमरा नहीं मिल सकता है। ये सुनकर डेविड फिर से परेशान हो गया। तभी मिया डेविड को अपने साथ अपने कमरे में रुकने के लिए कहती है, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए माया अनजान थी और उसके साथ साथ मिया बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। लेकिन डेविड के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो मिया के साथ में एक ही कमरे में जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन रूम में जाने से पहले ये लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं। अब ये लोग रूम में आ चुके हैं। रूम आते ही ये लोग देखते हैं रूम में सिर्फ एक ही बेड है, इसलिए इन दोनों को एक साथ एक ही बेड में सोना होगा। डेविड की उम्र और माया की जवानी को देखकर डेविड को उसके साथ सोने में अजीब लग रहा था, लेकिन माया डेविड से बहुत फ्रैंक थी और उसे डेविड के साथ में सोने में कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके साथ साथ वो डेविड से फ्लर्ट भी कर रही थी, ताकि वो डेविड को रिलैक्स कर सके। कुछ देर बातें करने के बाद में माया तो आराम से सो जाती है, लेकिन डेविड को नींद नहीं आ रही थी। माया ने सोने के लिए इतने कम कपड़े पहने थे कि उसका बदन डेविड को नजर आ रहा था। ये सब देखकर डेविड के अंदर तूफान मचने लगा, लेकिन डेविड अपने आप को संभालता है और खुद पर काबू रखता है। अगली सुबह जब डेविड नाश्ता कर रहा था, तभी मिया का बॉयफ्रेंड जॉन यहाँ पर आता है। डेविड और मिया को एक ही बिस्तर में देखकर जॉन बहुत गुस्सा हुआ।
डेविड जॉन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन समझने को तैयार नहीं था। इसके बाद डेविड अपना सामान लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। डेविड के जाने के बाद में जॉन मिया से बहुत लड़ाई करता है और उसे डेविड के साथ में सोने के लिए बहुत सुनाता है। जॉन की बातों को सुनकर माया को भी गुस्सा आ जाता है। जब माया गुस्से से जवाब देती है तब जॉन और भी गुस्सा हो जाता है। इन दोनों के बीच में हो रही बहस को दरवाजे के पीछे डेविड भी सुन रहा था। मिया के चिल्लाने की आवाज को सुनकर डेविड को मिया से डर लगने लगता है। अब डेविड उस शहर से वापस आ चुका है। यहाँ आकर वो अपनी पत्नी मारिया से मिलता है। वो मारिया को सब कुछ बताना चाहता था। मारिया एक सोशल वर्कर थी, इसलिए उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो डेविड की बातों को सुन सके। कुछ देर के बाद में मारिया फ्री होकर डेविड के साथ में खाना खाती है। डेविड यहाँ पर मिया के बारे में मारिया को सब कुछ बताता है। मारिया एक बहुत ही सुलझी हुई औरत थी, इसलिए वो डेविड की सारी बातों को आराम से सुनती है। इसके बाद वो डेविड से मिया की तरह ही मजाक करती है। डेविड ये सोच रहा था जैसे ही वो मिया के बारे में मारिया को बताएगा मारिया बहुत गुस्सा होगी, लेकिन मारिया ऐसा कुछ नहीं करती। असल में इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा है कि मारिया कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है। मारिया ये बात जान चुकी थी कि डेविड उसे धोखा नहीं दे सकता है। एक बार डेविड के घर में एक पार्टी चल रही थी, तभी डेविड के पास में एक फोन कॉल आता है। इस कॉल को मिया ने किया था, जो कि अभी डेविड के घर के नीचे खड़ी थी। डेविड मिया से बातें करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मारिया के कहने पर वो बातें करता है। मिया डेविड से मिलना चाहती थी, वहीं डेविड उससे मिलने से डर रहा था, लेकिन मारिया उसे हिम्मत देती है और वो मारिया के कहने पर ही मिया से मिलने के लिए जाता है। इसके बाद डेविड जब मिया से मिला तब मिया उसे बताती है मेरा और जॉन का रिश्ता टूट चुका है। अब जॉन के जाने के बाद में मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें मेरे जैसे बूढ़े के साथ में नहीं बल्कि अपनी ही उम्र के किसी जवान लड़के के साथ में अच्छा समय बिताना चाहिए। लेकिन मिया उसे डायरेक्टली कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ मुझे समय बिताना अच्छा लगता है। मिया उसके साथ अब रिश्ता बनाना चाहती थी। इसी बात को लेकर डेविड उसे समझाता है और समझाते समझाते उसे रात हो जाती है। वो कहता है वो पहले से शादीशुदा होने के साथ साथ अब वो बूढ़ा भी हो चुका है, इसलिए हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार मारिया मिया को अपने घर में बुलाती है। उसे मिया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो यहाँ पर मिया को डेविड के साथ में समय बिताने के लिए थैंक यू कहती है, क्योंकि वो काम में इतनी बिजी होती है कि वो डेविड के साथ में समय नहीं बिता सकती। मिया ये चाहती थी कि डेविड उसके साथ में खाने के लिए जाए। बाहर जाने के लिए वो मारिया से परमिशन भी लेती है। इसके बाद वो डेविड को लेकर एक होटल में आती है, जहां मिया ने अपने माँ और बाप को पहले ही बुलाकर रखा था। मिया यहाँ पर अपने माँ बाप से डेविड की जान पहचान करवाती है। मिया की तरह ही उसके माँ बाप भी बहुत खुले विचारों वाले थे। इसके बाद मिया अपने माँ बाप के सामने डेविड को अपना लवर बताती है। ये सुनते ही मिया के माता पिता उन दोनों की मंगनी की बातें करने लगती है। डेविड को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि मिया के माँ बाप अपने खूबसूरत जवान बेटी को एक बूढ़े के साथ में देखकर कैसे खुश हैं। कभी वो इस बात को सोचकर खुश होता है तो कभी उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता है। इसके बाद डेविड परेशान होकर यहाँ से जाता है। इसके बाद वो घर जाकर ये पूरी बातें अपनी बीवी मारिया को बताता है। डेविड की उलझन को देखकर मारिया समझ जाती है कि डेविड अब मिया से प्यार करने लगा है। मारिया के पास में डेविड के लिए जरा भी समय नहीं था, इसलिए वह डेविड को मिया के साथ में एक रिश्ते में बंधने को कहती है, ताकि डेविड को वो खुशी मिल सके जो कि उसे मारिया से नहीं मिल पाया। अब देखते ही देखते डेविड और मिया के बीच में रिलेशन शुरू हो जाता है। मिया डेविड को डांस क्लास में लेकर आती है। डांस करते हुए वो अपने पैरों से डेविड के मरे हुए नागराज को जगाने की कोशिश करती है। कमसीन कली के ऐसे छूने की वजह से डेविड को बहुत मजा आया। डेविड को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए वो बहुत खुश था। डांस करते करते ये दोनों इतने करीब आ जाती हैं कि मिया डेविड के अनाकोंडा को सहलाने लगती है। तभी अचानक डेविड का फव्वारा निकल आता है। एक दिन मिया डेविड को कॉल करके ये बताती है कि उसके फादर की मौत हो गई है। अब डेविड और मिया मिलकर मिया के फादर के फ्यूनरल में जाते हैं। वहां से वापस आने के वक्त मिया डेविड से शादी की बातें करती है, लेकिन डेविड इसके लिए मना कर देता है। डेविड फिर से एक बार ये कहता है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है और इस उम्र में वो मारिया को नहीं छोड़ सकता। मिया को इस बात से इतना गुस्सा आया कि वो डेविड को यहीं पर गाड़ी से उतार देती है और डेविड को यहीं पर छोड़कर चली जाती है। अब काफी दिन बीत चुके हैं। डेविड मिया का पीछा करता है और उस होटल तक भी पहुंच जाता है जहां मिया ठहरी हुई थी।
इस होटल में आने के बाद में वो मिया को ऐसे हालत में देख लेता है कि उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि मिया ने अपने बॉयफ्रेंड जॉन के फादर के साथ में शादी कर ली थी, क्योंकि जॉन का फादर बहुत अमीर था। ये सब देखने के बाद में जब डेविड घर आया तब वो बहुत दुखी था। मारिया उसे संभालने की पूरी कोशिश तो करती है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। डेविड ने मिया के साथ में बहुत सपने देखे थे, उसे अपने सपनों का टूटने का बहुत दुख था। इसके बाद डेविड ये समझ जाता है कि मिया अपनी जिंदगी में नयापन चाहती थी, इसलिए उसने उसके साथ दोस्ती की और धीरे धीरे प्यार किया। मूवी के लास्ट में हम लोग डेविड को ये सोचकर खुश होते हुए देखते हैं कि मिया ने उसके साथ प्यार तो नहीं किया, लेकिन मिया से मिलकर डेविड बहुत खुश था। चाहे उनकी लव स्टोरी बहुत कम दिनों की थी, लेकिन मिया से मिलकर डेविड जिंदगी भर की खुशियां पा चुका था। डेविड के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।